तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रीलिम्स की टू डू लिस्ट जो आपको डेली फॉलो करनी है अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए भी फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले दिन में आपको एडिटोरियल पढ़ने से स्टार्ट करना है। अगर आप अभी फ़िलहाल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने उस हिसाब से ये चेकलिस्ट बनाई है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपको एडिटोरियल पढ़नी है 2। तो एडिटोरियल कैसे पढ़ना है और कैसे आपको इंग्लिश की प्रॉपर अलग से प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है वो वीडियो मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है, तो एक बार आप जाकर देख लीजिएगा रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं 2। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश एवरेज है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप परफेक्शन क्लास देखिए डेली। ये निमिषा मैम की क्लास है और ये परफेक्शन क्लास जो है ये निमिषा मैम लेती हैं, ये अनअकैडमी पर लेती हैं, तो आप ये क्लास भी देख सकते हो डेली। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप ये स्किप करके उनकी चेकलिस्ट आती है, उनके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। चेकलिस्ट आप डेली सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मुझे थोड़ा ग्रामर में दिक्कत था तो मैं रोज़ ग्रामर 120 रूल्स जो उनकी बुक है तो उसमें से मैं रोज़ 5 to 10 रूल्स पढ़ लेती थी और लिख लेती थी एक जगह समझने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये था इंग्लिश का पोर्शन। ये होने के बाद आपको क्या करना है, क्वांट के लिए स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। तो स्पीड मैथ्स के लिए सिंप्लीफिकेशन के आपको डेली 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, अप्रॉक्सीमेशन के 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, नंबर सीरीज़ के आप 10 जो है मिसिंग नंबर सीरीज़ के लगाइए 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर सीरीज़ के लगाइए। उसके बाद क्वाड्रेटिक के आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन एरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और 3 DI लगा लीजिए प्री लेवल की। तो ये आप जो है सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो या इकट्ठे भी आप आता है, जैसे आशीष अरोड़ा सर का क्वांट का चेकलिस्ट आता है तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसके सेपरेट क्विजेज़ भी लगा सकते हो। सारी वेबसाइट्स पे आपको क्विजेज़ मिल जाएंगी इसकी सेपरेट वाली, तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप बुक्स और PDFs भी रिफ़र कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ये ऐसे सेपरेटली नहीं करना है या फिर आपकी स्पीड अभी अच्छी है, मान लीजिए आपकी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ी पकड़ बैठ गई है और आपकी स्पीड थोड़ी ठीक हो गई है, तो आप डायरेक्टली मॉक्स भी दे सकते हो और आप मॉक्स दीजिए। और जैसे ही आपको लगता है कि वापस से आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है तो वापस से इन जो चीज़ों को आप अलग अलग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, वापस से आपकी स्पीड में इंक्रीज़ होगी। तो मॉक्स के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप सब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग को पता होगा ये चीज़ कि मॉक टेस्ट के बिना प्रिपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है लोगों के बीच में और आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो उससे। और जब आप मॉक के एनालिसिस करते हो तो आपको आपके वीक एरियाज़ पता चलते हैं जिसको आप वर्क करके फिर से इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक का पास रिकमेंड करूँगी। ये सिर्फ बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, इससे जो है 650 प्लस एग्ज़ाम्स आपके अनलॉक हो जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए इससे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और जो कि 12 प्लस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक में 7 और 8 मार्च को अभी ऑफ़र चल रहा है जिसके लिए आपको 18 मंथ्स का पास 299 रुपीज़ में मिलेगा और अगर आप मेरा कोड लगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसमें। तो आप ये 269 में अवेल कर सकते हो और इसमें जो है 6 मंथ्स फ्री मिल रहा है और ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है। 9 मार्च से इसकी प्राइसेस वापस से इंक्रीज़ होने वाली है। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं आपको टेक्स्ट बुक क्यों रिकमेंड कर रही हूँ। टेक्स्ट बुक में जो है आप एक बार उनकी वेबसाइट में जाके देखेंगे तो चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट अलग से दिए हुए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं। तो ये जो है सारे टेस्ट आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प होगी इससे। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो जो सारी लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सब कुछ मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे क्वांट में आप लोग सेपरेटली सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ऐसे अलग अलग सॉल्व करते हैं, वैसे ही रीजनिंग में आपको पजल सॉल्व करनी है। पजल्स हर तरीके की सॉल्व करिए, जैसे कि फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड सॉल्व करिए, सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सीटिंग, हेक्सागोनल सीटिंग, सब तरीके की सॉल्व करनी है आपको। तो वैसे ही सेम आपको पजल्स अलग सॉल्व करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कीजिए, सिलॉक्स के 10 क्वेश्चंस लगा लीजिए रोज़, ब्लड रिलेशन के 2-3 सेट लगा लीजिए। तो जितना भी आपका रीजनिंग का प्री का सिलेबस है उसके सारे क्वेश्चंस आप सेपरेटली लगा लीजिए। और अगर आप लोगों को मान लीजिए सेपरेटली नहीं लगाने हैं तो आप चेकलिस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। पारुल गेरा मैम की आती है, या फिर आप PDFs भी बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। या तो अगर आप क्विजेस भी लगा सकते हो, अगर मान लीजिए आपको PDF से सॉल्व नहीं करना है, आपको टाइमर के साथ
साथ सॉल्व करना है तो आप क्विजेस लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सेपरेटली सॉल्व कर चुके हो और आपको आपकी स्पीड थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी है कि आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए, तो आप मॉक्स वापस से लगा सकते हो। तो ये थी प्रीलिम्स की चेकलिस्ट। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सोर्सेज बताऊंगी और मैं कुछ बुक्स के रिव्यूज़ भी दूंगी। और आप जिन टॉपिक पर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार मेरे चैनल से गो थ्रू कर लीजिएगा। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट की मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोड की है और करंट अफेयर्स की भी मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोड की है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।